अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे बस मैं कुछ ग्रॉसरी करने आई हुई थी, तो सोचा कि कुछ क्लिप्स ले लूँ यहाँ की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब के रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम सब इस रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में जो है वो रोज़े रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और तस्बीहात पढ़ सकें और ज़िक्र अस्कार कर सकें। तो यहाँ पे नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि मैं आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा जुम्मे के दिन का एक पावरफुल वज़ीफ़ा लेकर आई हूँ और वो वज़ीफ़ा बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही आसान है। वो वज़ीफ़ा जो है वो आयतुल कुर्सी का है। तो एक बेहतरीन मैं आपको वाक़या बताती हूँ जो कि बहुत सच्चा वाक़या है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि अब्दुल्ला बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा फ़रमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। मुझे हिसाब किताब में लाया गया है। मेरा हिसाब किताब बड़ी आसानी से हो गया। फिर मुझे जन्नत में लाया गया। वहाँ मुझे बहुत सारे महल दिखाए गए। मुझे एक कहने वाले ने कहा कि इस महल के दरवाज़े को शुमार करो। मैंने उसको शुमार किया तो वो 50 दरवाज़े थे। फिर मुझे कहा गया कि इस महल के घरों को शुमार करो, तो वो टोटल घर जो थे वो 175 थे। फिर वो घर मेरी मलकियत में दे दिए गए। फिर जैसे ही मेरी आँख खुली तो खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और सुबह होते ही इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैहि के पास गया और अपने ख्वाब के बारे में इनसे बयान किया। उन्होंने मुझसे कहा कि यकीनन आप आयतुल कुर्सी की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते होंगे। मैंने कहा जी हाँ, इसी तरह है, लेकिन आपको कैसे पता चला? कहते हैं कि इसकी आयत जो है, इस आयत के यानी जो आयतुल कुर्सी है उसके 50 कलमे हैं और 175 हरूफ हैं। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिस वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है, इस वक्त से लेकर अगले दिन तक, वही वक्त आने तक अल्लाह ताला उसके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं जो इसके नामा अमाल में नेकियां लिखता रहता है और गुनाह मिटाता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसके जन्नत में दाखिल होने में सिवाय मौत के कोई चीज़ रुकावट नहीं, यानी मौत के फ़ौरन बाद जन्नत के आसार और राहत और आराम का मुशाहिदा करने लगेगा। मैं आज आप सब के लिए आयतुल कुर्सी का ही वजीफ़ा लेके आई हूँ जो कि बहुत पावरफुल है, जिसके बहुत फ़ायदे हैं। तो अच्छा, ये आयतुल कुर्सी के ना 3 अमल हैं, ठीक है? जो कि असर के बाद हैं। एक अमल तो ये है कि असर से लेकर मगरिब तक जो शख्स मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता रहेगा और जिस वक्त मगरिब की अज़ान हो और अज़ान में मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे, ये सजदे में चला जाए, क्योंकि अज़ान से पहले सजदा नहीं हो सकता। सजदे में जाए और अल्लाह से अपनी फ़रियादें और दरख्वास्तें अल्लाह की बारगाह में पेश करें और जो मांगेंगे ना वो इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। और इधर अज़ान ख़त्म हो, इधर आपकी फ़रियादें ख़त्म हो जाएं और आप सजदे से सर उठा लें। 7 हफ़्ते भी गुज़र नहीं पाएंगे, इंशाअल्लाह ताला रब आपकी मुरादों को झोली से भर देगा। तो हर जुम्मे के दिन असर के बाद ये अमल आपने करना है। अच्छा, ये और जो दूसरा अमल आयतुल कुर्सी का है उसमें यह है कि आप जुम्मे की आपको कैद नहीं, यानी कि आप जुम्मे की, अब ये नहीं कि आपको जुम्मे को ही पढ़ना है। ये अमल आप कैसे करेंगे? हर नमाज असर के बाद, ठीक है, यानी कि जब भी आप नमाज असर अदा करें उसके बाद आपने 70 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, लेकिन बिस्मिल्लाह के साथ अपने मकसद का तसव्वुर करके पढ़ेंगे। नहीं, जब अपने मकसद का तसव्वुर करके आप 70 बार आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे नमाज असर के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए भी आप ये पढ़ेंगे आयतुल, आपकी मुरादों को, आपकी दुआओं को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। अच्छा, एक तीसरा अमल आपने ये करना है, ये भी आयतुल कुर्सी का ही अमल है, जो कि ये है कि असर की नमाज के बाद, यानी आप देखिए कबूलियत के लम्हात देखें कि सारे असर की नमाज के बाद ही हैं। तीसरा अमल ये है कि सिर्फ़ आपने नमाज असर के बाद सिर्फ़ 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि
7 ज़मीन और 7 आसमान का नूर अल्लाह ताला आपको अता कर देंगे। और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर इस अमल को करने के बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर, भिखारी बनकर, मोहताज बनकर दुआ करें और अपनी मुश्किल, अपने मसाइल का तसव्वुर करें और अपने नामुमकिन का तसव्वुर करें, क्योंकि वो मुमकिन नामुमकिन असल में सिर्फ़ हमारे लिए है। अल्लाह के लिए तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। वो तो हर चीज़ पर क़ादिर है। वो तो किसी भी चीज़ को चाहे तो वो मुमकिन कर सकता है। तो आपने ये तीनों अमल करने हैं, जो भी आपको आसान लगे वो आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अब आपकी जो है वो झोलियाँ भर देगा, आपकी दुआएँ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस अमल को करेंगे। और आयतुल कुर्सी का एक और आपको मैं बड़ा फ़ायदा बताऊँ कि अगर आप रोज़ाना हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद कोई भी शख्स एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे, तो रोज़ाना कम से कम 5 फ़रिश्ते, यानी कि 5 फ़रिश्ते इसके नाम अमाल की जांच करने के लिए मुकर्रर हो जाएंगे, जो इसके गुनाहों को मिटाते रहेंगे और नेकियां लिखते रहेंगे। ठीक है। तो एक हदीस शरीफ में ये भी है कि जिस माल या औलाद पर, यानी कि अगर आपका कोई माल है और आपकी औलाद है, उस पर आप आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर देंगे या बच्चे के गले में डाल देंगे, तो शैतान इस माल के करीब भी नहीं आएगा और इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। तो आप देखें आयतुल कुर्सी पढ़ने के कितने बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, कितने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ज़रूर आयतुल कुर्सी के इस अमल से जो है फ़ायदा उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआओं को सुनेगा। जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ना चाहें, आप आयतुल कुर्सी को जो भी आप अमल आपको जो भी आसान लगे, आप वो अमल करिए और अपने मकसद को जो है वो जो भी आपका मकसद है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा मकसद हो, वो आपने तसव्वुर करके आयतुल कुर्सी का जो है वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपके वो मकसद में आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक जो है ना वो मैं वाक़या बताऊँ कि एक बार हमारे मतलब कमरे का ना दरवाज़ा बंद हो गया था और इसकी चाबियाँ मिल नहीं रही थी और हम बड़े परेशान कि यार ये दरवाज़ा हम कैसे खोलें, और लगे रहे मतलब दूसरी चाबियाँ ट्राई करते रहे मगर वो दरवाज़ा खुल के ना दे, ऐसा बंद हो। तो मुझे किसी ने बताया, मतलब कि मतलब मेरी फैमिली में किसी रिलेटिव ने बताया कि आप उस पे आयतुल कुर्सी पढ़ें। और मुझे आयतुल कुर्सी के बारे में इतना पता नहीं था पहले, लेकिन जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी 7 दफ़ा, तो आप यकीन जानिए कि मैंने बिल्कुल ऐसी कोई की लगाई थी जो कि मुझे लगता था कि ये की इसके अंदर नहीं लगेगी, और वो मैंने वो चाबी से वो दरवाज़ा खोला। तो आप आयतुल कुर्सी का आप करिश्मा देखिए कि वो दरवाज़ा खुद ब खुद उस चाबी से खुल गया, यानी कि ऐसी चाबी जो कि लग ही नहीं सकती थी और उससे वो दरवाज़ा खुल गया। यानी आयतुल कुर्सी से इतने फ़ायदे होते हैं, मतलब अगर आप आयतुल कुर्सी सोते वक़्त भी पढ़ें, तो अगर 3 दफ़ा भी आप सोते वक़्त पढ़ते हैं, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ सोने से पहले आप पढ़ लेते हैं, तो आप जो हैं वो अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में आ जाते हैं। यानी कि आपको पता है कि हमें शैतान भड़काता है और शैतान हमें बुरे ख्वाब दिखाता है या कोई भी मतलब जादू है और जादू से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, और वो एक ऐसे बुरे ख्वाबों की सूरत में हमें नज़र आती हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नज़र आता है ख्वाब में या कुछ भी शैतान हमें ख्वाब में दिखाता है बुरी बुरी चीज़ें, तो अगर आप आयतुल कुर्सी का हिसार अपने ऊपर दम करके सोएंगे, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में आप आ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी नींद भी बड़ी पुरसुकून आपको आएगी। तो आयतुल कुर्सी को पढ़ने की बिल्कुल रूटीन बनाइए, अपनी आदत बनाइए और आयतुल कुर्सी से दोस्ती कीजिए। यकीन जानिए आयतुल कुर्सी जो है वो इतनी बेहतरीन चीज़ है कि मैंने जब भी किसी मकसद के लिए भी पढ़ी है आयतुल कुर्सी, अल्लाह ताला ने मुझे उस मकसद में कामयाब किया है। और यहाँ पे बस मैं सहरी की तैयारियाँ कर रही थी और आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना है, तो हम ये सोचते हैं कि हम जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला से ज़्यादा इबादतें करें और तहज्जुद की नमाज़ें अदा करें। तो बस यहाँ पे मैं चाय वाय बना रही थी, अंडे फ्राई कर रही थी और यहाँ गरम गरम पराठे भी बन रहे थे।
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میرا یہ ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا، اور پلیز آپ ضرور اس وظیفے سے فیضیاب ہوں، اس وظیفے کو ضرور کیجیے. ان شاء اللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ وظیفہ یہ والا آیت الکرسی کا کریں گے، یقین جانیے آپ اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے ذریعے سے بہت ساری کامیابیاں عطا کی ہیں. تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ضرور مشکلات کو دور کرے گا، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو یہاں پہ بس میں سحری کے لیے چائے وغیرہ نکال رہی تھی. تو ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا، اور پلیز میری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ آگے بھی لوگ جو ہیں ویڈیو دیکھیں اور اس وظیفے کو کریں، اور آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا. تو پلیز ناظرین، میں اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی. اوکے گائز، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.